Hello bachcho, let us solve this question. The question says, the type of chemical bonds present in N2O5 molecule are option A covalent, option B electrovalent, option C coordinate and option D hydrogen bonds. अब इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज टाइप ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर करते हैं, व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोवैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स यानी कि, और इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं. ये बॉन्ड्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे या तो गेन कर ले, एक स्पीशी गेन करे और दूसरी लूज करे. गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये कहाँ पे बनते हैं? मोस्टली सॉल्ट्स में बनते हैं. जैसे अगर हम NaCl कंसिडर करें तो NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है. तो जो सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोराइड को. अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं जब पूरा का पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is donated. Or we can say shared. जो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इलेक्ट्रॉन पे पूरा लोन पे डोनेट कर देगी या शेयर कर लेगी उसके साथ. अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े से स्पेशल बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम यहाँ कंसिडर करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स तब बनते हैं व्हेन हाइड्रोजन is flanked between two highly electronegative elements. ठीक है, मतलब अगर हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये कैन बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तभी बनते हैं ये बॉन्ड्स. ठीक है, ये हो गई हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात. अब हमारा जो क्वेश्चन था N2O5 मॉलिक्यूल वो हम देख लेते हैं यहाँ पे. अगर हम बात करते हैं हमारा N2O5 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. दिस इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर पूरा N2O5 का. ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर होता है N2O5 का. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वाला बॉन्ड है ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसमें जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, क्योंकि नाइट्रोजन का जो हमारा ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया. ये वाले बॉन्ड्स बनाने के बाद, दो ये एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाने के बाद, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद ये कंप्लीट हो गया हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है. उसके बाद इसने एक लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया, इसको ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमारे कितने, 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है. 3 लोन पेयर प्रेजेंट होने के बाद इसको 2 लोन पेयर्स और चाहिए, तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो गई हमारी. और नाइट्रोजन कैसा हो गया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, तो इसने अपना पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया. तो इसका मतलब ये वाले जो हमारे बॉन्ड्स हो गए ये कैसे हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है, और ये जो हमारे बचे हुए हैं इनको अगर हम कंसिडर करते हैं, ये सब हमारे हो गए वाले बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करवा रहे हैं. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ए कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ये दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे N2O5 के मॉलिक्यूल में. So this was all about the question. Hope you found it understandable. Best of luck.